नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके बीच लेकर आ चुका हूं आपका अपना मैथ का एपिसोड 21। तो देखिए, आज का जो एपिसोड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको इसमें जो आज 10 क्वेश्चन मैथ के कराऊंगा, विगत वर्षों में आए हुए वह क्वेश्चन है और आगामी किसी ना किसी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और सारे क्वेश्चन आज के जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, जल्दी पढ़िए, इसका आंसर क्या आएगा, पढ़िए। तो देखो, इसमें बोला गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 39,000 रुपये हैं जिसको ABC में विभक्त किया गया है। किस प्रकार विभक्त किया गया कि A का हिस्सा जो है B के हिस्से का 1/3 है और B का हिस्सा C से 20% अधिक है। तो आपको जो बताना है A का हिस्सा इसमें बताना है। तो करना कैसे है समझिए। देखिए, हमने देखा यहाँ A जो है वो किस पे डिपेंड है, B पर, और B किस पे डिपेंड है, C पर। तो मैंने लेट किया, C की वैल्यू मानी मैंने 100। C की वैल्यू यदि 100 मानी तो हमें पता पड़ा B का जो हिस्सा था वो C के हिस्से से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% अधिक करेंगे तो B का हिस्सा कितना हो जाना है, 120। और हमें ये भी पता है, प्रश्न में दिया है कि A का हिस्सा B के हिस्से का कितना है, 1/3। A का जो मान है B के हिस्से का 1/3 है। तो देखो, 120 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 40। अब काटिए कॉमन वैल्यू से। तो देखो, मैं तीनों को काटूंगा, 20 से कट जाएगा 20, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कटा, ये कटा आपका 20 से, 20 छिंग 120, और ये कटा आपका 20 से, 20 पंजे 100। तो हमने देखा रेशियो जो आया 2:5:6, इसका रेशियो आ गया। अब देखिए टोटल बताइए कितना आया। तो आप बोलेंगे सर ये टोटल जो बन रहा है 6, 5, 11 और 2, 13। तो देखिए 13 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है टोटल, वो दे रखी है 39,000। 39,000 को 13 से भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू है हमें, A का हिस्सा। A का हिस्सा कितना है आपका 2, 2 की गुणा कर दीजिए तो ये किसका मान निकल ही आएगा, A का। करिए, आपका आंसर आ जाना है। देखिए 13 से काटिए, 13 × 39, तो ये आपका 3,000 बार कट गया, 3,000 दूनी 6,000 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपकी करना कैसे है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है आपका, पढ़िए और जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर दीजिए क्या आएगा। तो इसमें बोला गया है 2 संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13:43 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमें बतानी है। तो देखो करना कैसे है, देखिए संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 2:5। प्रारंभ में अनुपात 2:5 दिया है और बाद में जो अनुपात हो गया है, बाद में अनुपात हो गया है 13:43। ये आपका बाद का अनुपात है। देखिए 2:5 से 13:43 जो बना है ये इसलिए बना है क्योंकि प्रत्येक में 7 घटाया गया है। जब प्रत्येक से 7 घटाया गया है तो वर्टिकल लेंथ भी समान घटेगी। तो देखिए क्या ये समान घट रही है, 2 से 13, क्या ये घटी है? तो आप बोलेंगे तो घटी नहीं है, तो ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को अभी हमें ठीक करना पड़ेगा। तो वर्टिकल लेंथ समान करने का हमारे पास जो तरीका होगा वो क्या होगा, इसके अंतर की गुणा यहाँ कर दीजिए। तो देखो 13 में और 43 में अंतर कितने का है, 30 की गुणा यहाँ कर दीजिए, और 2 और 5 के अंतर की गुणा वो नीचे कर देंगे। तो 2 और 5 का अंतर कितना है, 3, यहाँ 3 की गुणा कर देंगे। अगर इनमें कटने का रिलेशन है तो इन्हें काट भी सकते हैं जिससे कि कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बने। 3 से ये कट गया और ये कट गया 10 टाइम्स और ये कट गया 1 टाइम्स। गुणा करिए तो ये बनेगा 10 दूनी 20 और ये बनेगा आपका 10 पंजे 50। 1 की गुणा करते तो 13 और ये 13:43 आना है। अब चेक करिए ये आपका कितना कम हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 7, और ये भी कितना कम हुआ है, 7। तो वर्टिकल लेंथ समान हो गई, 7 कम हो रहा है। प्रत्येक 7 का मतलब कितना कम है, 7। जब 7 की वैल्यू 7 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1।
तो हमसे पूछा गया है छोटी संख्या। अब छोटी संख्या जो होगी ये बताइए, प्रारंभिक, ये तो आपका प्रारंभिक मान था और ये कौन सा मान था, न्यू। अब देखो जब हम किसी भी रेशियो में अपने पास से गुणा कर देते हैं तो वो रेशियो हमारे लिए क्या हो जाता है, अमान्य। अब जो हमारा वैलिड रेशियो होगा वो ये होगा। तो यहाँ से छोटी संख्या क्या है जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर छोटी संख्या क्या है, 20। हमें पता है जब 7 की वैल्यू 7 तो 1 की वैल्यू 1, तो 20 की वैल्यू क्या आएगी, 20। तो इसका 20 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोला गया है 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:9 है। कितने और लड़कों का दाखला किया जाए कि उनका अनुपात 4:3 हो जाए। तो दाखला किसकी बात कर रहा है, दाखला किसका कर रहा है, लड़कों का। तो हमें पता है जब लड़कों का दाखला होगा तो लड़के बदलेंगे, लड़कियों की संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितनी लड़कियां पहले थी उतनी ही लड़कियां क्या रहेंगी बाद में। तो देखो करना कैसे है मैं आपको समझा देता हूं। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया है प्रारंभ में, वो दिया है 11:9। ये आपका प्रारंभिक अनुपात है। फिर बोला है जब इसमें लड़कों का एडमिशन और कर दिया जाए तो अनुपात जो हो जाता है न्यू अनुपात जो दिया है बाद का वो दिया है 4:3। अब ये बताइए आप, जब 4:3 दिया है, यहाँ से ये जो अनुपात बना है इसलिए बना है क्योंकि इसमें हमने लड़कों का एडमिशन करा दिया है। जब लड़कों का एडमिशन हो गया है तो लड़कियों की संख्या क्या रहेगी, अपरिवर्तित। मतलब जितनी लड़कियां पहले थी लड़कियों की संख्या बाद में भी उतनी रहेगी। तो लड़कियां क्या हो गई, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब समान। तो हमने देखा क्या दोनों जगह लड़कियों की संख्या समान है, तो करिए समान। तो देखो ये 9 है ये 3, तो यहाँ किसकी गुणा कर दूँ जो समान हो जाए दोनों। तो आप बोलेंगे सर 3 की गुणा कर दीजिए। जब 3 की गुणा करेंगे तो ये रेशियो बदल के आएगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब हमने देखा कि जितनी लड़कियां पहले थी इतनी लड़कियां आपको नजर आ रही हैं, तो लड़कियां क्या हो गई, समान। अब ये बताइए इसमें जो 1600 वैल्यू दे रखी है, ये 1600 जो वैल्यू दे रखी है किसकी वैल्यू दे रखी है, टोटल छात्रों की। अब टोटल छात्र कितने हैं इस प्रारंभ में बताइए। तो आप बोलेंगे सर 11 और 9। तो 11 और 9 कितने होते हैं, 20 की वैल्यू दे रखी है और निकालनी किसकी वैल्यू है हमें। इसमें पूछा गया है कितने लड़कों का दाखला हुआ। तो दाखला कितने का हुआ ये बताइए। जब 11 से 12 रेशियो हुआ, भाई पहले लड़के कितने थे प्रारंभ में, 11 रेशियो, और बाद में लड़के कितने हो गए, 12 रेशियो। तो कितने लड़कों का दाखला हुआ, 1 रेशियो। तो इसमें वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, 1 रेशियो की, क्योंकि 11 से कितने हो गए लड़के, 12। तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। 1 की वैल्यू निकाल दीजिए, 20 से काटिए इसको, तो ये कट के आएगा आपका 0 से 0 कट जाना है आपका ये, और 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 2 का भाग देंगे 160 में तो कितनी बार जाएगा, 80 बार। 80 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लीजिए, देखिए लड़कों की संख्या पहले 11 थी, बाद में कितनी हो गई, 12। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। 1600 जो वैल्यू दे रखी है छात्रों की वो कितने की वैल्यू है, 11 और 9 20 की वैल्यू दे रखी है। 20 का भाग देंगे, 1 की गुणा कर देंगे, तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार है। इसमें बोला गया है 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:3 हो जाता है। तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो देखो मैं इसको पहले ऑप्शन से बता देता हूं, दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो देखो प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 8:5, तो 8 और 5 13। तो उत्तर जो होगा 13 का मल्टीपल होगा। हमने देखा 13 का मल्टीपल तो ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। फिर एक बात और बोली गई है, 17 घटाया जाए और 25 जोड़ा जाए। भाई 17 घटाते हैं 25 जोड़ते हैं, तो कहने का मतलब टोटल कितना परिवर्तन आएगा। तो आप बोलेंगे सर 17 घटाया था 25 जोड़ा था, तो इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा जोड़े हैं हमने 17 से, तो आप बोलेंगे 8 ज़्यादा जोड़े हैं। तो कहने का मतलब है 8, वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसमें मैं 8 जोड़ दूं तो वो किससे कट जाना चाहिए आपका, 3 और 1 4, 4 का मल्टीपल बन जाना चाहिए। 3 और 1 4 का मल्टीपल बन जाना चाहिए। देखो 13 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो क्या ये 4 का मल्टीपल बनेगा।
तो नहीं बनेगा, क्योंकि 13 और 8 कितने होते हैं 21, 21 4 से नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ 52 में 8 जोड़ देता हूँ तो 52 और 8 कितने हो गए 60, 4 से पूर्णतः वक्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। 39 में अगर 8 जोड़ते तो ये भी आपका 4 से पूर्णतः वक्त नहीं होगा। 65 में यदि मैं 8 जोड़ देता हूँ तो ये भी पूर्णतः वक्त नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे देख लीजिए तरीके से कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, देखो एक संख्या फर्स्ट और ये संख्या सेकंड, इनका जो अनुपात दिया गया है, प्रारंभिक अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 8:5, और बाद का जो अनुपात दिया गया है, बाद का अनुपात दिया गया है, बाद का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 1:3। और ये जो अनुपात बना है ये इसलिए बना है क्योंकि देखो पहली संख्या से क्या किया गया है -17, और दूसरी संख्या से क्या किया गया है, दूसरी संख्या में किया गया +25। तो देखो करना कैसे है अब आपको, ये इसमें सीधा सीधा आपको देखो इसकी गुणा इससे करिए, इसकी गुणा इससे करिए, तो ये बनेगा आपका 5 एकम 5, और ये बन के आएगा 8 तिया 24। अंतर करिए कितना आया, आप अंतर करेंगे तो अंतर जो आना है इनका अंतर आएगा 19 का। अब हमने देखा 19 का अंतर आ गया। अब देखो इसकी गुणा ऐसे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी इससे करिए, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 17 ती -51, और ये बनेगा 25 एकम +25। अब इन दोनों में अंतर करिए, जब इन दोनों में अंतर करेंगे तो मैं आपको बता दूं एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो अंतर करने पर वो जुड़ जाती है, तो जुड़ के ये आपका बन जाएगा 76। देखो आपको दिखा दूं, प्लस के 25 में से माइनस के 51 घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस प्लस 25 प्लस 51, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन के आ जाएगा क्या 76। तो देखो 76 आ गया ये। अब हमने देखा ये 19 की वैल्यू आई कितनी 76, तो एक की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो एक की वैल्यू आई है 4। हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का जोड़ निकालिए, तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है 8 और 5 13। तो देखो 8 5 13 की हमें वैल्यू निकाल देनी है। एक की वैल्यू कितनी आई है आपकी 4, तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी 13 चौका 52, करेक्ट आंसर। तो 52 इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ में ये आपके आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी आपका सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ए और बी का अंतर, इनका अंतर बताना है। तो देखो यहाँ पे बोला क्या है, एक संख्या आपकी ए और एक संख्या बी है, जिनका अनुपात कितना दिया है 5:8। ये आपका प्रारंभिक अनुपात है, और न्यू अनुपात जो बना है, न्यू अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 8:15, लेकिन 5:8 से 8:15 जो बनने का रीज़न है, वो रीज़न क्या है, वो रीज़न है ए में 5 घटाएं, ए में 5 घटाएं तो यहाँ से आपने माइनस के 5 किया है, और बी में 3 जोड़ें, बी में क्या जोड़ें 3 जोड़ें, ये इसका रीज़न दिया गया है। अब देखो करना कैसे है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे इसकी इससे, तो 8 अट्टे ये बनेगा आपका 64, और ये बनेगा 15 पंजे 75 75। इनका अंतर करेंगे तो अंतर करने पर कितना आएगा, ये आपका ये आएगा आपका 11। अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर आप क्या पाएंगे, यहाँ पर पाया आपने 15 पंजे 75 माइनस के 75 और 8 तिया 24, ये प्लस के 24। अंतर करिए इनमें भी, अंतर करने पर ये भी जुड़ जाएगा। तो देखो बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप काफ़ी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। 99 तो हमारा जुड़ के आ गया, ये अंतर करने पर जुड़ जाएंगे तो 99। अब देखिए एक की जो वैल्यू आई, एक की वैल्यू जो आई ये आई आपकी 11 से कै बार कटेगा 9 टाइम्स। अब वो पूछा गया ए और बी का अंतर था, तो ए और बी का अंतर निकालेंगे, तो देखो ए और बी का अंतर इनमें निकालिए कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 और 8 का जो अंतर आएगा वो आएगा आपका 5 और 8 का अंतर निकालते हैं, जो भी आएगा। एक की वैल्यू कितनी है 9, इसमें 9 की क्या कर देंगे हम
गुणा, तो ये आया आपका 3 गुणा 9, उत्तर आया 9 तिया 27, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपकी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपको ये आगामी जो भी आपका वनडे एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप अगर सेम डिजिट नहीं मिलती है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे इस एपिसोड से बाहर चला जाए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम इसी टाइप के आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप इसके माध्यम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जिन छात्रों पे नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन करने तो वो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ ऐसे क्वेश्चनों को करना सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार है आपका। इसमें बोला गया है यदि दो संख्या a और b, a ग्रेटर b का अनुपात 11:8 है, यदि a के 7 गुणा और b के 4 गुणे का अंतर कितना है वो दिया गया है 225, तब 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं a और b का जो रेशियो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 11:8। तो कहने का मतलब हुआ मैं a का मान 11 ले सकता हूं और b का मान 8 ले सकता हूं। इसने बोला a के कितने गुने, 7 गुने, इसका 7 गुना करिए, इसका 7 गुना, और b के 4 गुना, b का क्या गुना करना है 4 गुना, तो ये बनेगा 11 7 77 और 8 चौक 32। इनका जो अंतर दिया है, इनका जो अंतर दिया है वो कितना दिया है इसमें 225। तो देखिए अंतर करते हैं तो इनमें अंतर कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे सर इनमें जो अंतर आएगा वो आएगा 45। 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है 225। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी 5। तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब देखिए पूछा क्या है, इसमें पूछा गया है 2a प्लस 3b का मान बताइए। तो देखो इसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, रेशियो वैल्यू रखो, तो a की वैल्यू कितनी है 11, 11 दूनी 22, तो ये बनेगा 22, प्लस b की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। जब b की वैल्यू 8 दे रखी है तो 8 रखी है यहाँ, तो 8 तिया 24, तो ये बनेगा आपका 24। जोड़िए कितना आया 22 और 24 जोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका 4 और 2 6, 2 और 2 4। और ये जो वैल्यू आई है अभी आपकी रेशियो वैल्यू आई है, क्योंकि हमें पता है एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 5, तो इसमें किसकी गुणा और करनी है हमें, इसमें अभी हमें किसकी गुणा करनी है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है आपकी 5, इसकी गुणा और कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 230। चेक करिए 230 को किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, करिए, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से करिए, फिर मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, बनाकर भी ये हो जाता है, वो तो बनाकर तो सभी कर लेते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस सीखिए। तो ऑप्शन से कैसे करना है, हमें पता है ए और बी का जो अनुपात दिया वो दिया 8:9, तो चेक करिए 8:9 किस में बनेगा। अब देखिए मैं इन दोनों को चेक करता हूँ क्या इनमें 8:9 बन के आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर चेक करिए, तो देखो किससे काटते हैं इसको 4 से, 4 8 32, 4 9 36, तो ये 8:9 ही बन के आया। अब देखिए क्या इनमें 8:9 आएगा, नहीं आएगा। अब इसमें देखिए इसमें आ जाएगा, हाँ, तो आप बोलोगे सर इसमें भी आ जाएगा, देखो 4 से 4 8 32 और 4 9 36, तो ये भी हो सकता है आपका आंसर। क्या इसमें आ जाएगा, तो इसमें आएगा आपका 9:8। भाई 4 से काटेंगे तो 9 बार, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। आपका जो ऑप्शन होगा या तो ए या सी करेक्ट आंसर। अब देखिए हमें पता है कि बी और सी का अनुपात कितना है 12:55, तो चेक करिए 12:55 किस में बनेगा। इसमें देखो मैं अगर इन दोनों को 3 से काटता हूँ तो देखो 3 से कितनी बार कटेगा 12 बार, और 3 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा आपका 55 बार। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर। 36 और 165 को देखिए क्या इसमें 12 और 55 का अनुपात है, तो आप बोलेंगे सर 3 से 12 बार कट गया 55 बार, तो बिल्कुल क्या है राइट, ये वाला आपका क्या है गलत, ठीक है, इसमें नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे बना के कैसे करते तो वो भी समझ लीजिए। देखो ए बी और सी का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है, पहले ए और बी का मान लिखिए 8:9
और बी और सी का मान बताइए, तो वो दिया 12:55। अब देखिए जो जो स्थान खाली हैं, सी के नीचे स्थान खाली है, इसको किससे कवर करना है? पड़ोसी से। तो इसको 9 से कवर कर दीजिए, और इसको किससे कवर करना है? इसको 12 से, पड़ोसी से। तो इसका पड़ोसी कौन है? 12। 12 से कवर कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 या 8 गुणा 12, रेशियो ये बनेगा 9 गुणा 12, और ये जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 9 गुणा 55। अब मैं इसको देखो 3 से काट देता हूँ। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो ये बना 8 चौक 32, और 12 तिया 36, और 3 से 3 बार, तो 55 तिया कितने होते हैं? 165। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। बना के हम इस तरीके से करते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझना है हमें, तो ऑप्शन अप्रोच काफ़ी अच्छी है, ऑप्शन अप्रोच ही लगाएं। अगर ये ए बी सी डी ई तक पूछता तो देखो ऑप्शन से तो तुरंत निकल आता, इससे तो बहुत बड़ा बनाना पड़ जाता। लेकिन जैसे भी आपकी मर्जी, आप ऐसे इसको पेपर में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है आपको। इसमें बोला गया 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का जोड़ दिया गया है। तो देखो संख्याएं जो दी गई है, 3 संख्या, एक 3 रेशियो है, एक संख्या आपकी 2 रेशियो है, और एक संख्या आपकी 5 रेशियो है। हमसे बोला गया इनके वर्गों का जोड़, वर्गों का जोड़ करेंगे तो इसका वर्ग का जोड़ करेंगे तो बनेगा 3 का वर्ग 9r², 2 का वर्ग करते तो 4r², और 5 का वर्ग करते हैं तो 25r²। इनका जो जोड़ दिया है वो कितना दिया है? उसका मान दिया है 8550। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा आपका? ये बनेगा आपका टोटल 38r²। जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 38r² बराबर 8550। भाग दीजिए 38 का, 38 से जो कटेगा आपका r² का जो मान आएगा ये आएगा 225। 225 बार कट जाएगा। r का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि r का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल वो कितना आ जाएगा? 15। इसमें पूछा गया तब उनका जोड़ क्या होगा? इनका जोड़ निकालना है हमें। जोड़ निकालेंगे तो देखो कितना आ रहा है इनका जोड़? 3 और 2 5 और 5 10। 3 यहाँ देख लो, 3 और 2 5 और 5 10 रेशियो का मान निकालना है। इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 10 रेशियो। 10 गुणा रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी? 15। तो आंसर आ गया आपका 150, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें बोला गया है 18 और 12 का तीसरा समानुपात क्या होगा? तो देखो तीसरा जो समानुपात होता है, मैंने आपको प्रीवियस जो एपिसोड था उसमें भी ऐसे मतलब तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, मध्य अनुपाती, वर्गमूलानुपाती, वर्गानुपाती, प्रथम अनुपाती, सारे अनुपाती आपको सिखाए थे। तो देखो करना कैसे है। तीसरा अनुपाती जो निकालेंगे, जो दूसरा नंबर है उसकी 2 बार गुणा करिए बटे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन है? 18, उसको नीचे लिख दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। देखो करिए, 6 से काटते तो 6 दूनी 12, और ये 6 से क्या बार कटेगा आपका? 6 से कटेगा ये 3 टाइम्स। 3 से काटिए, 3 चौक 12, तो ये बना 4 दूनी 8। 8 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर क्या जाना है आपका? बी करेक्ट आंसर। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और करना कैसे आपको पता है। जब भी 2 रेशियो के बीच समानुपाती रेशियो दिया हो तो हमें पता है नज़दीक की नज़दीक गुणा कर दी जाती है और दूर की दूर से गुणा कर दी जाती है। तो ये बनेगा आपका 3x बराबर 8 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा 0.45 गुणा 8। अब देखो 3 से कितनी बार कटेगा? ये 3 से काटिए इसको तो ये कटेगा 0.15। x की वैल्यू जो आएगी 8 की गुणा करेंगे तो 15 8 120 होती है। 2 स्थान पे दशमलव लगाइए, 1.2 क्या आ जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए आज का सेशन जो है ये आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप आपके समझ में ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आए होंगे, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप पर डे इस सीरीज को लगाएंगे, और जो लगाएगा वो वास्तव में ही बहुत बड़ा फ़ायदा पाएगा। कोई भी पेपर दे के आए, अब फिर आप खुद एनालिसिस करना कि इस एपिसोड से हमारे कितने क्वेश्चन या इस टाइप के कितने क्वेश्चन आए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ एपिसोड नंबर नेक्स्ट में। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत,
और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।